अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 4 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन को समझना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर इसकी मीनिंग लेना तो इसका उर्दू में मीनिंग है टुकड़ों में करना। ठीक है, या टुकड़ों से एक एक्सप्रेशन बनाना या एक एक्सप्रेशन से जो है ना टुकड़े फैक्टर्स बनाना। ठीक है, इस तरह है। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन एक्सप्रेशन ओके आर नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इन अलजेब्रा। फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व्स expressing a polynomial or an algebraic expression as a product of a simpler polynomial. Simpler polynomials are expressions. अगर यहाँ पर आप और करें ना तो एक इंग्लिश में एक उर्दू में जिस तरह जुमला होता है और इंग्लिश में उसे सेंटेंस कहते हैं, और इसी तरह मैथमेटिक्स में जब हम इस तरह का लेते हैं ना ये, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह जो भी हो, सही है। और अगर इसके साथ इक्वल साइन लगाया जाए ना इस तरह, तो फिर इसको इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस कहते हैं। यहां पर एक्सप्रेशन और इन एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मींस वेरिएबल्स या इंग्लिश अल्फाबेट्स को आपस में जमा करना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में या एडिशन फॉर्म में। ठीक है, और इस तरह की सूरतों में ना लिखने को हम एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर पॉलिनोमियल्स के अपने टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस को समझना है कि इस फैक्टराइजेशन को समझना है कि फैक्टराइजेशन है क्या चीज़। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी डिग्री जो है ना वो एक्स पावर 2 है, 2। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, एक दफ़ा जमा में हमने लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। ठीक है, तो मतलब एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा जमा में हमने लिखा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, यहाँ पर हम इससे पहले आइडेंटिटीज क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इसको इस तरह लिख लिया है। ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 3। अब यहाँ पर अभी तक देखिए, बिकॉज मल्टीप्लाइंग x माइनस 3 ये और x प्लस 3 गिव्स बैक x स्क्वायर माइनस 9। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें या मतलब इस पे यही आइडेंटिटी अप्लाई करें तो फिर लास्ट में ना आंसर आपको x स्क्वायर माइनस 9 आता है। इन जनरल, फैक्टराइजेशन सिंप्लीफाइज एक्सप्रेशंस making it easier to solve equations or perform other operations. Types of factorization. Factoring out the greatest common factor. सबसे पहले आपने, जब आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होता है ना, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना होगा? कॉमन फैक्टर को लेना होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। टेकिंग द कॉमन टर्म आउटसाइड, इसको आउटसाइड लेना होगा। देखिए, यहाँ पर 6x स्क्वायर है और माइनस 12x। अब 6x स्क्वायर और माइनस 12x, तो इसको हम जब कॉमन इनमें से जो फैक्टर कॉमन है, कॉमन फैक्टर वो 6x है। मतलब GCF यहाँ पर GCF 6x है। अगर यहाँ पर हमने 6x को कॉमन लिया तो हमें रह गया इसमें 6x स्क्वायर से x रह गया और 12x से माइनस 2 रह गया। अब ये कैसे रह गया? सवाल पैदा होता है। तो मतलब 6x स्क्वायर से और इससे हमने 6x कॉमन ले लिया, तो 6x कॉमन लेने का मतलब 6x डिवाइडेड बाई 6x हम इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे वाला जो 6x है ना, इसको हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 6x और डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x, 12x डिवाइडेड बाई 6x। अब यहां पर इससे क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, इसे 1 आ रहा है।
तो मतलब x1, और इसी तरह इसको भी कर ले, इसे 2 आएगा और x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा -2 इस तरह। तो ये तो मैंने डिटेल से बता दिया, समझा दिया कि यहाँ पर इससे कॉमन लेने का तरीका कुछ इस तरह है, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल्स आपको गिवन हो यहाँ पर, तो उसमें से जो कॉमन फैक्टर आपने लेना हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो उसको आपने इस तरह लेना होगा। लास्ट में आपको इस तरह आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है, सही है। अब ये इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन की एक टाइप ये है, सबसे पहले आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो उनमें आपने सबसे पहले GCF लेना होगा, ठीक है। अब नंबर 2, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। अगर आपको इस तरह दिया हो ना a² - b², तो इसको ना ये आइडेंटिटी आपने अप्लाई करना होगा। a - b और a + b, मतलब एक दफा जमा और एक दफा माइनस में लिखना होगा। अब नंबर 3, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। अब इसको समझना है, ax² + bx + c। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एग्जांपल में समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं हिंट्स दे रहा हूँ। ये देखिए, इस पॉलिनोमियल में ना 3 टर्म्स है। क्या है? 3 टर्म्स है। एक है ax² प्लस, दूसरा है bx प्लस, फिर तीसरा है c। तो वो वाला प्रोसेस आपने यहाँ पर अप्लाई करना होगा। मतलब ये है कि ax² को आपने c के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 नंबर्स को आपने ढूंढना है, तलाश करना है, सोचना है, ठीक है, सोचना है, जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी आ जाए तो फिर उसको ना आपने बिल्कुल दरमियान में लिखना है, ठीक है, दरमियान में लिखना है, सही है। तो उस तरह का तरीका ना यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पार्ट 4, क्यूबिक एक्सप्रेशंस। अगर इस तरह क्यूबिक एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका वही आइडेंटिटी है जो a³ - b³, अगर यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, तो फिर आपने इसको इस तरह लिखना होगा a - b, ठीक है, और यहाँ पर a² प्लस ab प्लस b²। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस हो तो इधर आपने प्लस लिखना है और इधर आपने ab के साथ माइनस लिखना होगा, ओके। अच्छा, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको समझना है। Algebraic manipulations refers to the process of using algebraic rules and properties such as the distributive, commutative and associative properties. मतलब अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में ना आपने प्रॉपर्टीज और रूल्स, अल्जेब्रिक जो रूल्स है ना, अल्जेब्रिक के जो रूल्स है उसको आपने यहाँ पर अप्लाई करना होता है, ठीक है। टू सिंप्लीफाई, रीअरेंज और सॉल्व, टू सिंप्लीफाई, रीअरेंज और सॉल्व, ठीक है। टू सिंप्लीफाई, रीअरेंज और सॉल्व algebraic expressions or equations, okay. This can involve adding, subtracting, multiplying, dividing, factoring, expanding or substituting values, okay. ये functions आपने याद रखने होंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक polynomials को या मतलब expressions को या equations को आपने जब यहाँ पर उसमें ना ये शामिल होते हैं एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, फैक्टरिंग, एक्सपेंडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, ओके। अब एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस, सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन। एक इस तरह भी है, देखिए 3x + 2x आपको गिवन है, तो इन दोनों को अगर जमा किया जाए तो 5x आता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ना आपने याद रखने होंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस और टाइप्स, ठीक है, ये सब कुछ हमने अप्लाई करने होंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग टर्म्स, अब इधर देखिए 2 ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ऐसे ही आता है इस तरह। नंबर 3, रीअरेंजिंग इक्वेशंस टू आइसोलेट x इन 2x + 5 = 11। अगर इस तरह आपको गिवन होना तो यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करने के लिए एक इक्वेशन में x की वैल्यू मालूम करने का जो प्रोसेस था, लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, तो उस तरह ना आपने ये करना होगा, रीअरेंजिंग इक्वेशंस, ओके। अब एग्जांपल की तरफ आ जाए। आपके बुक में जो टॉपिक गिवन है उसको हम अब रीड करते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से ना फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस में उस पर तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर आपकी बुक में जो कुछ लिखा गया है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। The process in which an algebraic expression can be expressed
as the product of its factors is called its factorization. For example, अब इसको देखिए 15x स्क्वायर y है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दो फैक्टर्स में, ठीक है। इसके फैक्टर्स जो है इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई बाय 3xy। ओके, हियर 5x and 3xy are the factors of 15x square y। समझ आया, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सूरत में हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। Hence the factorization process which converts expressions like 15x square y into 5x and 3xy is essentially the opposite of the multiplication process। अब यहाँ पर देखिए ना, ये पोलिनोमियल है, इसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, देखिए फैक्टराइज किया, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वापस पोलिनोमियल बन गया। तो मतलब पोलिनोमियल से फैक्टर बनाना और फैक्टर से पोलिनोमियल बनाना, तो इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल से फैक्टर्स बनाना और फैक्टर से पोलिनोमियल बनाना, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आसान अल्फाज में समझा दिया। इन द प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव लर्नड अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। नीचे आपको टाइप्स आपके बुक में गिवन है, देखिए 1 2 3 4 5 6। इन सारे टाइप्स को आपने एक्सरसाइज में अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये सारे टाइप्स आपने एक्सरसाइज में अप्लाई करने होंगे। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो के कॉमन हो रहे हैं, तो के कॉमन लेने से मतलब सबसे पहले आपने जीसीएफ लेना होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, वो लेना होगा। उसके लेने के बाद आप सेकंड नंबर क्या है, ए सी प्लस ए डी। अगर 4 देखिए 4 टर्म्स आपको गिवन हो तो फिर आपने क्या करना होगा, तो फिर आपने 2 पे डिवाइड करना होगा, मतलब इन दोनों में ए कॉमन ले और फिर इन दोनों में बी कॉमन ले और फिर लास्ट में सी प्लस डी कॉमन ले, तो इस तरह बन जाएगा। अब अगर इस तरह आ जाए ना, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो एक आइडेंटिटी है जो आप पढ़ चुके हो, तो मतलब इस तरह की आइडेंटिटी है, सही है। 2ab बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो। अगर यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो तो इधर माइनस लिखेंगे, तो मतलब इधर ये हम अप्लाई करेंगे। एक मिनट में यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। इधर देखिए, अगर प्लस हो तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस, ठीक है। तो अब इस 4th नंबर को देखे, ये भी एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अब हम एक दफा जमा में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। 5 नंबर को देखे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये भी एक इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी, तो मतलब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, इनसे एक आइडेंटिटी बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो माइनस सी स्क्वायर ना, ये फिर मतलब सबसे पहले फर्स्ट ये आइडेंटिटी इस पे बनाए और फिर इसके बाद इस तरह आंसर आ जाएगा ना, तो इसको ना इसके साथ इस तरह लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो फिर इसको इस तरह यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको देखिए गौर से, इसी तो आइडेंटिटी बन गया इस तरह, ठीक है। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे, तो वो किसके बराबर होता है, वो एक दफा जमा और एक दफा माइनस, इस तरह एक दफा जमा और एक दफा माइनस के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट को कैंसिल करें, ब्रैकेट को कैंसिल करने से आपको ये आ जाएगा। अब इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी बिल्कुल सेम इस तरह है, लेकिन यहाँ पर माइनस की बने, इधर प्लस की जगह पर आपने माइनस लिखना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल्स। आपके बुक में जो एग्जांपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ना फेडरल बोर्ड में अक्सर एग्जांपल्स से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 1, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 8x पावर 4 माइनस 26x स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 18m4। सबसे पहले आपने ये लिखना है, लिखने के बाद यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो 2 है, और कुछ तो नहीं है ना, तो 2 कॉमन ले ले तो इससे ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको देखिए 4x पावर 4, तो इससे हम 2x स्क्वायर होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो मतलब तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, उस आइडेंटिटी के मुताबिक हमने
ये इक्वेशन, ये एग्जांपल्स में इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2x स्क्वायर होल स्क्वायर तो बन गया, ठीक है। और ये से तो इधर देखिए, इधर यहाँ पर दूसरा जो है टर्म तो 3m स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो वो भी लिखा। अब इन दोनों का जो बनने जा रहा है वो 2 एक ये 2x स्क्वायर और दूसरा 3m स्क्वायर है, इधर देखिए, ठीक है ना। तो इसे तो ये आइडेंटिटी बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 13 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 6 6 2 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 12 आ रहा है और इधर है 13, ठीक है। तो 13 है ना, तो हम ऐसा करेंगे, इसके साथ x स्क्वायर m स्क्वायर हम जमा करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इन दोनों का ये लिखना है इस तरह, एक दफा जमा में और एक दफा माइनस में, और जो दरमियान में है ना टर्म उसको लास्ट में लिखिए, लास्ट में लिखा और इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। मतलब इसे आइडेंटिटी बनाए, ये बन गया इन दोनों को, इसे 25 बन गया, ठीक है। 25 बन गया, तो अब हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर लो, तो इससे एक दफा जमा और एक दफा माइनस में लिखे, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इन दोनों को देखें, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है यहाँ पर ए पार्ट को, ठीक है। y स्क्वायर माइनस 7y और प्लस 12, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये इधर देखिए, y स्क्वायर को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या आया, प्लस 12y स्क्वायर आया ना, ठीक है, प्लस 12y स्क्वायर आया। इधर देखिए, कंसिडर ऑन दी नेगेटिव फैक्टर्स, ये तो बात की बात है। अब इधर देखिए, मिडिल टर्म मालूम करने के लिए आपने ना ये करना होगा, यहाँ पर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7y प्लस 12। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसे क्या आएगा, 12y स्क्वायर आएगा ना। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स तो माइनस 4y और माइनस 3y, तो ये है ना। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसे ये आ रहा है, और अगर इसको जमा करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसे माइनस 7y आता है, ठीक है। तो इस तरह ये भी है, सही है। तो फिर कॉमन फैक्टर ले इन दोनों में, तो इसे y कॉमन फैक्टर ले तो y माइनस 4 आता है, और इधर माइनस 3 कॉमन ले, ठीक है। तो इसे ये y माइनस 4 आता है। फिर यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को और से देखिए, y माइनस 4 और y माइनस 4, ये कॉमन 4 हो रहा है, ठीक है। तो इसको कॉमन ले तो यहाँ पर क्या आएगा, तो y माइनस 4 कॉमन लिया तो y माइनस 3 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ माइनस 3 एंड माइनस 4, ये अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ये आता है, अगर ऐड करें तो ये आता है। देखिए सम, ठीक है, सम ऑफ माइनस 3 एंड माइनस 7, ये ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम इस तरह ये भी है पार्ट बी, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 12। यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए माइनस 5m प्लस 3m, मतलब लास्ट को फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म के साथ, तो उससे क्या आता है, माइनस 15m स्क्वायर आता है। तो उसको आपने गौर से अभी इसके लिए ना हमने दो टर्म्स मालूम करने हैं, अगर उन दोनों को जमा किए कर ले, ठीक है, तो उसे माइनस 2m आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15m स्क्वायर आए। तो उस तरह आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है।